आज हम पढ़ते प्रोनाउन एरर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मॉडल एक्सरसाइज 2। पहला क्वेश्चन है, अशोक इज अमोंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पथ ऑफ अदर्स। अशोक इज द अमोंग, ये सही है आपका। फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। बिच जो है ना वो अशोक के लिए आया है, तो अशोक के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे, ना कि बिच का। बिच का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में वस्तुओं के लिए करते हैं और हु का प्रयोग हम करते हैं व्यक्तियों के लिए। तो अशोक क्या है आपका, व्यक्ति है, इसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। ओके। In response, the question number second. In response, the growing crisis, the agency is urgently asking for the more contribution make up for their sharp decline in purchasing power. In response to the growing crisis, ये बिल्कुल सही है आपका। The agency is urgently asking for, ये भी सही है। More contribution to make up for भी सही है। अब जो आपका प्रोनाउन एरर है, देयर, जो हमको देखना है मेन चीज की प्रोनाउन में आ क्या रहा है। देयर आ रहा है कि पॉसेसिव प्रोनाउन आ रहा है कि सब्जेक्टिव केस आ रहा है। तो जी आपका आया है देयर, और देयर का प्रयोग हमें ढूंढना करना किया किसके लिए गया है। तो पूरे में देखते हैं कि प्लूरल में कुछ है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब द एजेंसी के लिए प्रयोग किया गया है देयर का। एजेंसी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब आपका इट्स आएगा, ना कि देयर आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओनली आफ्टर लॉट ऑफ परस्यूशन द इलिटरेट विलेजर allowed himself girl child to study in the school। अब आप देख सकते हैं ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परस्यूशन सही है। द इलिटरेट ब्लेजर अलाउड, ये भी सही है। अब जो आपका हिमसेल्फ है, देखना है हिमसेल्फ प्रोनाउन किसके लिए आया है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ के साथ में क्या आया है, गर्ल। अब गर्ल आया है तो बिल्कुल गलत है ये। तो क्या आएगा आपका, हिज सेल्फ आएगा, हिज गर्ल आएगा। क्या आएगा, हिज गर्ल आएगा। जो हिज है आपका वो एग्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो क्या आएगा आपका, हिज गर्ल आएगा, ना कि हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसके साथ में कोई भी नाउन नहीं आता है। यदि कोई नाउन आया है तो क्या, कौन सा आएगा आपका, एग्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल सपोर्टेड Indra, which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the classes. The principal supported Indra, ये सही है आपका। अब which, अब which जो आपका प्रोनाउन आया है वो काय के लिए आया, प्रिंसिपल के लिए, सॉरी नॉट। which जो आपका प्रोनाउन आया किसके लिए आया, इंदिरा के लिए आया है। अब आपको पता है इंदिरा व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, हु का, ना कि which का। तो आपका एरर किस में है, दो में है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, ये आपका बिल्कुल सही है। और हु, अब हु किसके लिए आया है, इंडिया के लिए आया है। हु किसके लिए आया है आपका, इंडिया के लिए नहीं आया। हु आपका आया है अब वैल्यूज एजुकेशन सिस्टम के लिए आया, एजुकेशन सिस्टम के लिए आया है आपका हु। तो क्या आएगा आपका, हु नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, बिच आएगा। क्योंकि हु व्यक्तियों के लिए आता है, ना कि चीज़ों के लिए आता है। अ मैन हु हैज़ बीन, आपका बिल्कुल सही है। अ मैन के साथ हुआ आया, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है। एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, इन, ये भी सही है। एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपका ही आया है, ही क्यों आएगा, ए मैन के बारे में पूरे में बात हो रही है। ए मैन के लिए हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है आपका एक्यूज इन फ्रॉड एंड अर्लियर जॉब। पूरी बात किसके बारे में हो रही है, मैन के बारे में हो रही है। तो मैन के लिए फिर से ही नहीं आएगा, विल नेवर भी आएगा, इसलिए एरर इसके तीसरे वाले में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सही है आपका। बट ऑफ हिज 3 सन्स, ये भी सही है, 3 सन्स। नाइदर, नाइदर का प्रयोग, नाइदर और नॉर का प्रयोग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, ना कि दो से अधिक के लिए करते हैं। यहाँ पे 3 सन्स के लिए आपका ऑब्जेक्टिव आया है, तो नाइदर की जगह क्या आएगा आपका, नन आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, सेबी हैज रिसेंटली इशूड शोकेस नोटिस टू सम कंप्लेइंग विथ सर्टेन नॉर्म्स। तो सॉरी ये वाला भूल गए। इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लेइंग विथ सर्टेन नॉर्म्स। तो सेबी है रिसेंटली इशूड, एक सही है आपका। शो केस नोटिस टू सम, ये भी सही है।
इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग इट्स। अब हमको देखना क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है आपका, इट्स हो गया आपका। तो इट्स किसके लिए आया है आपका, कंपनीज के लिए आया है। तो देखिए ध्यान से, कंपनी इज द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल में आया है कंपनी, और इट क्या है आपका, सिंगुलर है। तो गलती किस में हो गई आपके, इट्स में। तो इसकी जगह क्या आएगा, देयर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ करेंट अकाउंट इज डिपॉजिट अकाउंट। ये सही है आपका, ए करेंट अकाउंट इज डिपॉजिट अकाउंट, बिल्कुल सही है। विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स मेनली टू फर्म एंड कंपनीज। अब देखिए ध्यान से, आप कंपनीज के लिए आया है हु। सबको पता है कि हु का प्रयोग हम कब करते हैं, हु का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, ना कि वस्तुओं के लिए। कंपनीज जो है, कंपनीज के लिए काय का प्रयोग करेंगे हम, विच का प्रयोग करेंगे। तो एरर आपके थर्ड वाले में है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, नो वन एक्सेप्ट ही। अब इसके पहले वाले में ये रहा है कैसे, नो वन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज अ वर्ब। आप सबको पता है कि वर्ब के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव। क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे इसी में गलती है। एक्सेप्ट की जगह, एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा आपका, हिम आएगा। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, देम वर वेरी disciplined and quiet when the new teacher entered the classroom। अब देम जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ध्यान रखें प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। वाक्य की शुरुआत करने के लिए हम, किसी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्टिव केस देम का क्या है, दे। ऑल दोज हुम, तो ऑल दोज के लिए क्या आएगा आपका, हु आएगा। ऑल दोज हु, यहाँ पे गलती है। थैंक यू सो मच।